सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 25 पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पैराग्राफ में जान लेते हैं इसका विषय क्या है। तो इस पैराग्राफ में बाणभट्ट जी कह रहे हैं कि राज्य शासन बहुत ही कठिन और कष्टप्रद होता है, आसान काम नहीं है राज्य चलाना। शासन प्रबंधन करना आसान काम नहीं है, बड़ी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है यदि हमसे जरा भी चूक हो जाती है। इसलिए ऐसे कार्य करें कि शासन तंत्र हम अच्छे से चला सकें। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राज्य तंत्रे। ना देखिए, राज्य तंत्रे में सप्तमी विभक्ति है और यहाँ से प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, यानी राज्य तंत्रे के ये सारे विशेषण हैं। पहले तदेवम का देख लेते हैं। तद माने इसलिए, एवं माने इस प्रकार के, इसलिए इस प्रकार के, तदेवम का अर्थ है तद इसलिए, एवं इस प्रकार के। तो इसलिए इस प्रकार के, किस प्रकार के, जैसा पहले बता चुके हैं, जैसे शासन, राजा, धूर्त और मंत्रियों का वर्णन पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, वैसे तो अब बता रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के अति कुटिल, अत्यधिक कुटिल, कष्टदायक, चेष्टा सहस्त्र, कष्टदायक हजारों चेष्टाओं के कारण, दारुणे भयंकर, अर्थात अत्यधिक कठिन या कठोर, राज्य तंत्रे, राज्य शासन में, अर्थात शासन की व्यवस्था में, अस्मिन् महामोहकारिणी च यौवने, और क्या कह रहे हैं, चा और, अस्मिन् महामोह, और इस अत्यंत महामोह, अत्यधिक मूढ़ता या मोहकारिणी, मोह उत्पन्न करने वाली, यौवने युवा अवस्था में ना। तो प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे ये राज्य तंत्रे के विशेषण हैं, और महामोह कारिणी यह यौवने का विशेषण है। तो यौवने, यौवन में कुमार, कुमार अर्थात चंद्रापीड। कौन कह रहा, कौन संबोधित कर रहा है, मंत्री सुकनास। कुमार के आगे संबोधन का चिन्ह लगा है ना, तो कुमार चंद्रापीड को संबोधित करते हुए कह रहे हैं मंत्री सुकनास। क्या कह रहे हैं, तथा प्रयते, तथा प्रयते था ना, तथा माने ऐसा, प्रयते था, प्रयते था प्रयत्न करो, यथा जिससे, ना उपहास्य से, जनैः, जनैः अर्थात लोगों के द्वारा, ना उपहास्य से तुम्हारी हंसी ना उड़ाई जाए, अर्थात लोग तुम्हारा उपहास ना करें। अब यहाँ जो ना उपहास्य से है, यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक, ना अपहीयसे सुखेन तक कर्मवाच्य में वाक्य प्रयुक्त हैं, इसलिए कर्ता में तृतीया है, ठीक, और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। हर वाक्य में एक क्रिया प्रयुक्त है। तो देखते हैं, बाद में फिर व्याकरण क्लियर करते हैं। तो क्या करना है कि ना उपहास्य से जनैः, लोगों के द्वारा तुम्हारा उपहास ना किया जा सके। पहली बात बताए ना कि हे चंद्रापीड, ऐसे कार्य करना है, शासन तंत्र ऐसे चलाना है कि लोग तुम्हारा उपहास ना कर सकें, यानी मजाक ना बना सकें। न निंदे से
साधु भी। साधु अर्थात सज्जन लोग, तो साधु भी तृतीया विभक्ति है। सज्जनों के द्वारा ना निंद से, निंदित ना हो, अर्थात सज्जन लोग जो हैं उनके द्वारा निंदा के पात्र ना बनो। यानी अच्छे कार्य करोगे तो निंदा क्यों होगी, गलत करोगे तब तो सज्जन लोग निंदा करेंगे ही। न धिक्रिय से गुरु भी, गुरु भी में भी तृतीया, तो गुरुजनों के द्वारा, इसीलिए गुरुजनों के द्वारा ना, द्वारा तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह है ना, तो गुरुओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा न धिक्रिय से। अब ये धिक्रिय से भी धिक्रिय से कर्मवाच्य में प्रयुक्त, सारी क्रियाएं सब कर्मवाच्य में हैं सारे वाक्य लास्ट तक। तो गुरुओं के द्वारा धिक्रिय से धिक्कारे ना जाओ। आगे क्या कह रहे हैं, ना नोपलभ्य से सुहृद भी, सुहृद भी में भी तृतीया विभक्ति है। और नोपलभ्य से न धन उपलभ्य से, नोपलभ्य से ना गुण संधि है, जैसे धिक्रिय से में भी गुण संधि है, नोपलभ्य से में भी गुण संधि है, नोपहास्य से में भी, ये यहाँ पे नोपहास्य से में भी गुण संधि है, ना धन उपहास्य से। और ये ना धिक्रिय से तो अलग अलग ही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नोपलभ्य से, ना धन उपलभ्य से, नोपलभ्य से गुण संधि ना, और ना धिक्रिय से में नहीं है गुण संधि, नोपहास्य से में है और नोपलभ्यते में गुण संधि है। तो नोपलभ्य से सुहृद भी, इसका क्या अर्थ होगा, सुहृद भी ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है। तो मित्रों के द्वारा तुम्हें ना उपलभ्य से उलाहना ना दिया जाए। ठीक, सुहृद भी, ये धा नहीं है, ये भा है, तो हो जाएगा सुहृद भी, मित्रों के द्वारा उलाहना ना दिया जाए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ना सोच से विद्वत भी, विद्वत भी तृतीया विभक्ति है, इसमें भी विद्वानों के द्वारा, विद्वत भी विद्वानों के द्वारा। न सोच से, शोक ना किया जाए, यानी ऐसा कार्य ना हो कि विद्वान लोग शोक मनाएं, अच्छे कार्य हों। यथा चा ना प्रकाश से विटई, यहाँ पे मुझे लग रहा कुछ यथा चा ना, हाँ सही है, यथा चा ना प्रकाश से विटई है। यथा चा, यथा, यथा का अर्थ है कि इस प्रकार के, यथा चा ना, इस प्रकार के ना कार्य किए जाएं, इस प्रकार ना किया जाए कि प्रकाश से विटई है। धूर्त लोग या दुष्ट जो दुर्जन लोग हैं उनके द्वारा प्रकाश से प्रकाशित किए जाओ, अर्थात प्रकाशित करने से यहाँ पे अर्थ प्रकाश से है मित्र के रूप में। ऐसे कार्य ना हो, शत्रुओं के, दुष्टों के जैसे कार्य ना हो कि दुष्ट लोग कहें ये हमारे मित्र हैं। भाई जब हमारे कार्य व्यवहार खराब लोगों से मिलेंगे तो खराब लोग कहेंगे नहीं कि ये हमारे जैसे हैं, तो वो हमारा संदर्भ न दे पाएँ, इसीलिए कहा गया ना प्रकाश से। तो दुर्जन लोग या लंपटों के द्वारा मित्र के रूप में प्रकाशित ना किए जाओ, वो ये ना कहें कि ये हमारे मित्र हैं। आगे क्या है, ना प्रतार्य से अकुशलई, न प्रतार्य से अकुशलई, न प्रतार्य से, प्रतार्य से का क्या अर्थ है, प्रतार्य से का अर्थ है धोखा देना। तो ना प्रतार्य से न धोखा दिया जाए, अकुशलई है, जो अकुशल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके द्वारा ना प्रतार्य से,
धोखा ना दिया जाए। अगला देखते हैं, न आस्वाद्य से भुजंगई। यहाँ पर भुजंग से तात्पर्य कुटिल लोगों से है, दुष्ट लोगों से है। दुष्ट लोग भुजंग के समान, काले सांप के समान होते हैं। न धन आस्वाद्य से, ना स्वाद्य से, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, न धन आस्वाद्य से। तो भुजंगई अर्थात कुटिल जनों के द्वारा, ना आस्वाद्य से तुम्हारा आस्वादन ना किया जाए। ना अवलुप्य से सेवक वृकई। सेवक वृक माने भेड़िया होता, तो सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा, ना अवलुप्य से लुप्त ना किए जाओ, अर्थात नष्ट ना किए जाओ। कौन? राजा, अच्छे राजा। ना वंच से धूर्तई, और धूर्त अर्थात धूर्तों के द्वारा, वंचना माने होता है ठगना, तो धूर्तों के द्वारा ठगे ना जाओ। धूर्तई में भी तृतीया विभक्ति है। सब जगह कर्ता में तृतीया है क्योंकि कर्मवाच्य में वाक्य प्रयुक्त हैं। ना प्रलोभ्य से वनिताभिः, न प्रलोभ्य से वनिताभिः, ये देखिए वनिताभिः लिखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें आप, सही। न प्रलोभ्य से वनिताभिः, वनिता अर्थात स्त्रियों के द्वारा, वनिताभिः तृतीया का रूप है। स्त्रियों के द्वारा न प्रलोभ्य से, ना लुभाए जाओ। अगला देखते हैं, ना विडम्ब्य से लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा, विडम्ब्य से उपहासास्पद ना बनाया जाए, अर्थात जब भी हम शासन करें तो लक्ष्मी के द्वारा हम उपहास का पात्र ना बने। विडम्ब्य से उपहास का पात्र। ना नृत्य से मदेन, मद अर्थात, मद का अर्थ है अहंकार या घमंड, तो न नृत्य से मदेन, अहंकार के द्वारा नचाए, नृत्य से नचाए ना जाओ। नोन्मत्ति क्रिय से मदेन, अब मदेन पद देखिए, यहाँ न नृत्य से मदेन यहाँ भी प्रयुक्त है, और अच्छा यहाँ मदनेन है, हाँ यहाँ पे मदनेन है, मुझे लगा मदेन है। ना न धन उन्मत्ति क्रिय से, नोन्मत्ति क्रिय से, यहाँ पर भी गुण संधि है, तो ना उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, मदनेन अर्थात कामदेव, तो कामदेव अर्थात काम वासना द्वारा, न उन्मत्ति क्रिय से उन्मत्त ना किए जाओ, अर्थात तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हों, ऐसे राज्य करो और ऐसे सारे कार्य करो हे चंद्रापीठ। ना आक्षिप्य से विषयैः, न आक्षिप्य से विषयैः, न धन आक्षिप्य से, नाक्षिप्य से दीर्घ स्वर, विषयैः, विषय अर्थात विषय भोगों द्वारा, विषय से तात्पर्य विषय भोग, विषय वासना, तो विषय भोगों के द्वारा, ना आक्षिप्य से, आकृष्ट, आक्षिप्य माने होता है आकृष्ट करना, तो ना आक्षिप्य से आकृष्ट ना किए जाओ। ना अवकृष्य से, और ना अवकृष्य से रागेण, राग आदि द्वारा, अवकृष्य से माने खींचे न जाओ, आसक्ति से राग आदि के द्वारा, अवकृष्य से खींचे न जाओ। ना अपहीय से सुखेन, सुखेन में तृतीय विभक्ति है, तो ना अपहीय से, न धन अपहीय से, ना अपहीय से, ना अपहीय से में ना अपहरीय से है यहाँ पे, तो इसमें
ना अपह्रियसे में दीर्घ स्वर संधि है और इसका अर्थ होगा सुख के द्वारा, सुखेन सुख के द्वारा। ना अपह्रियसे, ह्री हरने के अर्थ में, तो ना अपह्रियसे तो अपहरण ना किया जाए, किसके द्वारा? सुखेन, सुख के द्वारा तुम्हारा अपहरण ना किया जाए, ऐसे कार्य करना है, ऐसा बता रहे हैं मंत्री सुकनास और सुनने वाले हैं चंद्रापीठ। तो आइए अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं, और इसकी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है और हमने एक एक व्याकरण लिखी भी है। देखिए, एवं इस प्रकार के अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे, अत्यंत कुटिल अर्थात टेढ़ी कष्टदायक हजारों चेष्टाओं से भयंकर। और देख लेते जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्रम तेन दारुणे, तत्पुरुष समास है ना। अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्रम तेन दारुणे, कौन सा समास होगा इसमें? तृतीया तत्पुरुष समास। राजतंत्रे, राजतंत्रे में तो षष्ठी तत्पुरुष है। राजतंत्रे का अर्थ है शासन व्यवस्था में, राज्यस्य तंत्रम तस्मिन् न षष्ठी तत्पुरुष। महामोहकारिणी, महामोहकारिणी अत्यंत मूढ़ता या मोह अज्ञानता उत्पन्न करने वाले, महाचासौ मोहः, महामोहः। तो महामोह में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 7 पे। अस्मिन् यौवने, इस युवावस्था में, तथा प्रयतेथाः, वैसा प्रयत्न करो अर्थात व्यवहार करो। प्रयतेथाः की व्याकरण देख लेते हैं। प्राधान्यत विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। यथा जिससे, ना उपहास्य से तुम्हारी हंसी ना कर सकें, हंसी का पात्र ना बनो। अब उपहास्य से ना तो ये ना लगा ही है, उपहास यक और उपहास्य से कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। उपहास्य से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे इसमें नहीं, साधु भी, सज्जनों के, सज्जनों द्वारा, न निंद से, निंदित ना हो, ना निंद यक, देखिए निंद से में भी वही है, यक कर्मवाच्य लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन, ना निंद से, उपहास्य से, सब में कर्मवाच्य है, लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन। गुरु भी, गुरुजनों के द्वारा, न धिक्रिय से, धिक्कारे ना जाओ अर्थात तुम्हें न धिक्कारें। अगर हम लोग साहित्य की व्याकरण पढ़ते हुए चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी व्याकरण बहुत स्ट्रांग हो जाती, क्योंकि वही सब तो सब जगह प्रयुक्त होता है और पढ़ते पढ़ते हमारी इतनी अच्छी हैबिट हो जाती है कि हम तुरंत पहचान लेते हैं। तो धिक्रिय से की व्याकरण ना, धिक्रियक, और इसमें भी कर्मवाच्य लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन। सारी क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं, लटलकार की हैं, मध्यम पुरुष एक वचन की हैं और कर्ता सभी तृतीया में हैं, क्योंकि ये सारे वाक्य कर्मवाच्य में प्रयुक्त हैं। सुहृद भी, मित्रों द्वारा, न उपलब्ध से, उलाहना ना दिए जाओ, ना धन उप आ लब यक धन कर्मवाच्य, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ना उपलब्ध से, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक,
अगले पेज पर चलते हैं। न सोच से, अब सोच से तुम शोक का विषय न बनो, सोचनीय न बनो। तो ना तो इसमें लगा दिया गया है क्योंकि आगे प्रयुक्त है। ना, शुच, यक, कर्मवाच्य, लट्लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, सब में वैसी ही क्रियाएं हैं। विटैह, विट माने होता है धूर्त। बहुत सुकनासोपदेश में कई जगह विट शब्द का प्रयोग हुआ है। न प्रकाश्य से, प्रकाशित न किए जाओ, अर्थात धूर्तों या कामुकों के साथी के रूप में समाज में न जाने जाओ, क्योंकि हमारे साथी हमारा संदर्भ होते हैं। जैसे हमारे साथी होते हैं लोग, वैसा हमें भी समझते हैं। अगर साथी हमारा गलत है, गलत लतों वाला है, तो लोग हमारे अंदर भी उन्हीं लतों की आशंका करते हैं। इसलिए साथी हमारे बड़े साफ सुथरे होने चाहिए। आगे हैं, न प्रतार्य से, धोखा ना दिए जाओ, अर्थात ठगे ना जाओ। ना प्रिय, यक, कर्मवाच्य, लट्लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत छप गया, ना धन प्रा, धन यहाँ पर त्रि होगा। ना धन प्रा धन त्रि धन यक और कर्मवाच्य लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन बन गया प्रतार्य से। भुजंगई, भुजंग अर्थात कुटिल या टेढ़े लोग। और ना आस्वाद्य से, आस्वादन ना किए जाओ। अब आस्वाद्यते की आ स्वाद यक कर्मवाच्य लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन वैसे ही बनेगा। अच्छा, अभी 9 पेज में है, ये देखते हैं हम लोग 10 पेज में व्याकरण। मदेन का अर्थ है घमंड, घमंड के द्वारा ना, मदेन शब्द है ना, इसलिए घमंड या अहंकार के द्वारा। न नृत्य से, नचाए ना जाओ, अर्थात मत वाले होकर अपना रूप ना खो दो। ना नृत्य, यक, कर्मवाच्य लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन बन गया नृत्य से। मदनेन, कामदेव, मदनेन का अर्थ है कामदेव, अर्थात काम वासना के द्वारा। द्वारा इसलिए लगा क्योंकि ये सभी तृतीया में हैं। न उन्मत्ति क्रिय से, उन्मत्त अर्थात पागल न बनाए जाओ, चित्त विक्षेप न पैदा हो। अब हम लोग उन्मत्ति क्रियसे की व्याकरण देख लेते हैं। उत, ना, उत, मद, चुई, यहाँ पर हाँ ये चुई, फिर उन्मत्ति क्रियक, जहाँ पर क्रियते पद लगा होगा वहाँ पर चुई प्रत्यय होता है। क्रि और यक कर्मवाच्य में यह भी प्रयुक्त है। उन्मत्ति क्रियसे की व्याकरण है ये। उत धन मद धन चुई बन गया उन्मत्ति और क्रियसे, क्रि यक कर्मवाच्य, लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन। विषयैः, इंद्रियों के द्वारा, विषय भोगों के द्वारा। न आक्षिप्य से, खींचे या फंसाए ना जाओ। अब देख लेते हैं लास्ट पेज अर्थात 11, यही लास्ट पेज बचा है, इसमें बहुत व्याकरण थी। छिप, छिप धन यक कर्मवाच्य लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये किसकी व्याकरण है? ये आक्षिप्यसे की व्याकरण है। खींचे ना जाओ या फंसाए ना जा सको। रागेण, सांसारिक सुखों की चाह द्वारा। ना अवकृष्य से, आकृष्ट ना किए जाओ। ना अवकृष यक कर्मवाच्य लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ना अपहीय से, सुख के द्वारा।
ना अपहीयसे, ना अप ह्रियसे होना चाहिए यहाँ, अपह्रियसे ना, ये ना अपह्रियसे। तो सुख के द्वारा अपहरण ना किया जाए। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो टाइपिंग में बनते नहीं हैं, तो यहाँ पर अपह्रियसे होगा ना, हरिहरण करने के अर्थ में है। तो ना अपह्रियसे, अपहरण ना किए जाओ। तो यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया भाग 25 तक। भाग 25 कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। भाग 26 और 27 2 भाग बचे हैं। इसके बाद सुकनासोपदेशः कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रश्नोत्तरी कराएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।